स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अतीक अहमद की हत्या पर सपा सांसद का बड़ा बयान, बोले सारा हिंदुस्तान जानता है कैसे हुई हत्या। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सत्ता में आते ही मुस्लिमों को देंगे आरक्षण, पूर्व सीएम सिद्धारमैया का खुला ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, सीएम नीतीश का इशारों में पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले जो इतिहास बदलने में लगे हैं देश उन्हें बदल देगा। एक और बड़ी अपडेट, सीपीआई ने किया चुनाव में कांग्रेस के समर्थन देने का ऐलान, 215 विधानसभा क्षेत्रों में देगी साथ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अतीक अहमद की हत्या पर सपा सांसद का बड़ा बयान, बोले सारा हिंदुस्तान जानता है कैसे हुई हत्या। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने यूपी के एक मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी सरकार की मंशा के बगैर यह हत्या नहीं हुई है, उल्टा विपक्ष पर पर्दा डाला जा सके इसलिए आरोप लगाया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि लोग भी ये जानते हैं और विपक्ष भी ये जानता है कि यह हत्या कैसे हुई है और किसने कराई है। दोनों न्यायिक हिरासत में थे, उसके जिम्मेदारी किसकी है? बगैर उनकी मंशा के ये नहीं हुआ है, इसलिए पर्दा डालने के लिए उल्टा इल्जाम विपक्ष पर डाला जा रहा है। बता दें कि यूपी में नगर पालिका परिषद के चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शुक्रवार के दिन मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकार द्वारा अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़े सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा है कि सच है कि अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है, कुछ गंभीर राज न खुले इसलिए विपक्ष ने उनकी हत्या कराई। इस पर शफीकुर रहमान ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई अतीक अहमद से नहीं थी, वो उनका हिरासत में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत उसे फांसी देती या कुछ भी करती तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसे बिना उनके इशारे के नहीं मारा गया है। बता दें कि सपा सांसद ने कहा है कि वो विपक्ष पर इस किस्म की जो छींटान कसी कर रहे हैं वो गलत है, उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि सच्चाई अपनी जगह पर है। गौरतलब है कि प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीनों आरोपी हमलावर न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने झांसी में हुए इनकाउंटर में मार गिराया था। चलिए अगली खबर, सत्ता में आते ही मुस्लिमों को देंगे आरक्षण, पूर्व सीएम सिद्धारमैया का खुला ऐलान। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का कोटा फिर से बहाल कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते महीने बेमई सरकार ने राज्य में मुस्लिमों के लिए जारी 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। सिद्धारमैया ने टीपू जयंती बहाल करने को लेकर कहा है कि इस पर विधायक और कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान पत्रकार ने सिद्धारमैया से राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भाजपा द्वारा खत्म किए गए मुस्लिम आरक्षण को पूर्ण लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि सिद्धारमैया ने कहा है कि हम लिंगायत और वैकल्पिक समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रबंध करेंगे। बता दें कि मार्च 2023 में कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने मुस्लिम आरक्षण हटा दिया था। इस 4% कोटे में से सरकार ने वैकल्पिक और लिंगायत समुदाय के आरक्षणों में 2% का इजाफा किया था। भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के तहत मिलने वाले 10% आरक्षण श्रेणी में शामिल कर दिया था। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा था कि मुस्लिमों को 4% की जगह अब 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है, धर्म के आधार पर नहीं, इसलिए मुस्लिमों को EWS श्रेणी में आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई जैसे तमाम वर्ग शामिल हैं। चलिए अगली खबर, सीएम नीतीश का इशारों में पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले जो इतिहास बदलने में लगे हैं देश उन्हें बदल देगा। दरअसल दोस्तों, भामाशाह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सहित जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं देश उन्हें बदल देगा।
बता दें कि इस दौरान अपने संबोधन के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने 2019 में पटना के पुनाई चक पार्क में भामाशाह की मूर्ति लगाई। साथ ही पिछले कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि भामाशाह की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। सभी जानते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप का कितना साथ दिया। हम लोगों ने राज्य में व्यवसाय की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है। हम हमेशा व्यवसायी वर्ग के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन समझने की जरूरत है कि कौन काम करता है और कौन बात बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021 में इथेनॉल पॉलिसी तय हुआ, जिसके बाद मक्का और गन्ना के उत्पादन का महत्व बहुत बढ़ा दिया गया। राज्य में उद्यमी की सरकार हर संभव मदद करने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली वाले सिर्फ प्रचार के माध्यम से जनता को बताते हैं कि वो ही बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सारा सच जानती है। बता दें कि वहीं भाजपा के कई नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती मनाने के लिए दिल्ली से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में पहुंचे हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सिर्फ बिहार में क्यों दौड़ रहे हैं, पूरे देश में कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है। ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को यदि मिल जाता है तो बिहार कितना आगे बढ़ता, लेकिन ये लोग दर्जा नहीं दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा देश में झगड़ा का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। हम अपील करते हैं कि देश के लोग दिग्भ्रमित न हो। चलिए अगली खबर। सीपीआई ने किया चुनाव में कांग्रेस के समर्थन देने का ऐलान, 215 विधानसभा क्षेत्रों में देगी साथ। दरअसल दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 215 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी पार्टी ने रविवार को एक बयान में दी। बता दें कि भाकपा ने पहले ही चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के हित में बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि बीजेपी राज्य सरकार एक भ्रष्ट साबित हुई है, जो कि अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के वास्तविक मुद्दे की अनदेखी करते हुए केवल सांप्रदायिक वैमनस्य के बीज बोने में रुचि रखती है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में त्रिशंक विधानसभा की संभावना से बचना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आईटी और ईडी विभागों के माध्यम से भाजपा द्वारा एक बार फिर से खरीदो फरोख्त के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए भाकपा ने कई संकल्प लिए हैं। बता दें कि बयान में कहा गया है कि सीपीआई मेलिकोटे में सर्वोदय कर्नाटक पार्टी के उम्मीदवार और बागपल्ली में सीपीआईएम के उम्मीदवार का समर्थन करती है। बाकी 215 विधानसभा क्षेत्रों में भाकपा कांग्रेस का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।